आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मेघा रानी वर्मा साल के इस आखिरी दिन में आप सभी से कुछ कहने आई हूँ। तो चलिए, इससे पहले कि ये साल बीत जाए, मैं अपनी बात कह देना चाहती हूँ। 31 दिसंबर, ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये अंत है एक पूरे वर्ष का, जिसका महत्व हर किसी के जीवन में अलग अलग होता है। बेशक आप सभी के जीवन में भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये तारीख वर्ष में सिर्फ एक बार आती है। पूरे साल में 7 ऐसे महीने हैं जिसमें 31 तारीख आती है, पर 31 दिसंबर सिर्फ एक बार आता है। और ये जब भी आता है, अपने साथ वर्ष भर की सारी यादें लेकर आता है, और जाते जाते ये वादा भी कर जाता है कि वो अब दोबारा हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। तो चलिए, एक साथ मिलकर उन यादों के पिटारे को खोलते हैं, इससे पहले कि वो चली जाए। मैं जानती हूँ आप सब यही कहेंगे कि रखा ही क्या है इस साल में जिसे याद करें। बस एक दानव आया और पूरा साल ऐसे खा गया जैसे वर्षों से भूखा हो। जी हाँ, मैं कोरोना की बात कर रही हूँ। दानव ही तो था ना वो। पर उससे हटकर सोचें तो आप सबको समझ में आएगा कि ये साल कितना महत्वपूर्ण था, कितना विशेष था हम सभी के लिए। आप सभी ने वसुधैव कुटुंबकम ये तो सुना ही होगा ना। इसका अर्थ भी जानते होंगे कि संपूर्ण वसुधा अर्थात पृथ्वी एक ही कुटुंब अर्थात परिवार है। ईश्वर ने इस पंक्ति को सत्य प्रमाणित कर दिया। संपूर्ण विश्व ने एक साथ मिलकर, बिल्कुल एक परिवार की तरह, एक ही दर्द, एक ही कष्ट और एक ही भय का सामना एक साथ किया है, बिना किसी भेद के। क्योंकि इस प्रकृति के लिए हम सब एक समान हैं। वो ना ही हमें सुख देने में भेद करती है और ना ही दुख। खैर, चलिए हम वापस अपनी यादों के पिटारे की ओर चलते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ जो इस बड़े से दानों के नीचे दबी पड़ी है, जिसे हमने देखा ही नहीं। क्योंकि इस एक दानव के कारण हम बाकी चीज़ों को अनदेखा नहीं कर सकते। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस साल का एक पक्ष तो हमने देख लिया जो बहुत ही दुखदाई और कष्टकारी था, पर दूसरा पक्ष भी तो देखना चाहिए ना, जो अत्यंत ही सौम्य, शांतिपूर्ण और सुख देने वाला था। न जाने कितने वर्षों से ये पूरा संसार और प्रकृति हम मनुष्यों के साथ भागती आ रही थी। किसी ने भी एक पल ठहर कर आराम तक नहीं किया था। एक लंबे अरसे के बाद हम सब ने आराम किया है। इस प्रकृति ने राहत की सांस ली है। तो बताइए, इससे बेहतर कुछ हो सकता था क्या? हमारी इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम अनदेखा कर देते हैं, पर इस साल हमने ठहर कर उन हर चीज़ों को करीब से देखा और उन हर छोटी खुशियों को दिल से महसूस किया और जिया है, जो अक्सर हमसे छूट जाया करती थी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस साल की उन हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशियों को याद कीजिए जो आपने अपने और अपने परिवार के साथ जी हैं। जी हाँ, ये वो साल था जब हमारी मुलाकात हमसे हुई है। हम सभी ने खुद को भी जाना है, वरना हम हमेशा से ही खुद से कहीं दूर ही रहते आए हैं। ये वो खूबसूरत साल था जहाँ हमने ना सिर्फ अपनों के साथ बल्कि अपने साथ भी वक्त बिताया है, जो अवसर शायद हमें फिर मिले ना मिले। क्योंकि
अभी भले ही हम सब इस साल को कोस रहे हैं, पर कुछ सालों बाद जब ये साल याद आएगा ना, तो हम सब इसे बहुत ही खूबसूरत साल कहने वाले हैं, क्योंकि इस साल ने हमसे जितना लिया है उससे कई गुना ज़्यादा हमें दिया है। तो चलिए उन सभी खूबसूरत यादों और एहसासों को अपनी सांसों में भर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कल हमें ये खुशियाँ मिले ना मिले। तो खुलकर सांस लीजिए और कोरोना को नहीं, कोरोना की वजह से मिली इस साल की सारी अच्छी यादों को अपने अंदर भरकर नए वर्ष में और नए जीवन में एक मजबूत कदम रखिए। आप सभी को वर्ष का ये अंतिम दिवस मुबारक हो, और साथ ही नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।